अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही क्रिस्पी सी नीमको वाली चना दाल फ्राई। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 पाव के करीब चने की दाल ली थी, छोटे साइज़ वाली। आप छोटे साइज़ वाली ले लें या बड़ी साइज़ वाली ले लें, जो मर्ज़ी आपकी। और इसको मैंने यहाँ पे पूरी रात के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो 4 से 5 घंटे भी इसको सोक कर सकते हैं। 3 पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद साथ ही इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून खाने का सोडा ऐड कर लिया था। तो अब आप लोग देख सकते हैं दाल यहाँ कितने अच्छे से सोख हुई है। अब ये सारा पानी इसका हम छन्ने में स्ट्रेन कर लेंगे। तो हमने इस तरीके से जो है बारीक छन्ना लेना है और उसके अंदर हम ये सोडे वाला सारा पानी जो है पूरी रात का, हम दाल का सारा पानी जो है यहाँ स्ट्रेन कर लेंगे। सारा पानी स्ट्रेन करने के बाद अब हम एक मर्तबा जो है सादे पानी से दाल को यहाँ अच्छे से वॉश कर लेंगे, मल मल करके। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं दाल का सारा पानी हमने छान लिया। तो अब हम लोग जो है दाल को यहाँ पे 50% तक जो है ड्राई कर लेंगे, यानी इसके अंदर थोड़ी बहुत नमी भी रहनी चाहिए और थोड़ी बहुत दाल खुश्क भी कर लेंगे। तो जो हमने सादा पानी गुजारा था, आप लोग देख सकते हैं वो सारा सादा पानी जो है यहाँ पे हमने छान लिया है। अब या तो इस दाल को हम टॉवल ड्राई कर लेंगे या इसी छन्ने में रहने देंगे ताकि दाल खुश्क हो जाए। तो दाल को मैंने छन्ने में ही छोड़ दिया था पानी खुश्क होने के लिए। अब मैं इसे खुले बर्तन में निकाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि आप लोग देख लें कि इसका आधा पानी जो है खुश्क हो गया और इसके अंदर हाथ लगाने से थोड़ी बहुत नमी भी महसूस हो रही है। तो अब हम इसको जो है फ्राई कर लेंगे इस पॉइंट पे। तो दाल को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने जो है ऑयल को अच्छे से जो है हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था और बिल्कुल खौलते हुए गरम तेल के अंदर ही हमने जो है दाल को ऐड करना है और दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसके अंदर हम कंटिन्यूस जो है चमचा चलाते रहेंगे ताकि जो आपकी दाल है वो इक्वली फ्राई हो जाए। अब इस दाल को यहाँ पे फ्राई करने के 2 तरीके हैं। एक मेथड तो यही है कि आप लोग जो है डायरेक्टली ऑयल के अंदर जो है दाल को ऐड कर दें और दूसरा मेथड ये है कि आप लोग जो है किसी छन्ने के अंदर दाल को ऐड करके और फिर वो छन्ना आप ऑयल के अंदर रख के जो है दाल को इसके अंदर फ्राई कर लें। तो दोनों तरीके से जो आपको आसान लगे आप वो मेथड जो है दाल को फ्राई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब दाल यहाँ इस तरीके से अलग अलग होने लगे, इसका मतलब ये है कि दाल फ्राई होने पे आ रही है। इसके अंदर हमने हर 2 सेकंड के बाद जो है 3 सेकंड के बाद चमचा चलाते रहना है ताकि दाल जो है आपकी यहाँ इक्वली क्रिस्पी सी गोल्डन सी फ्राई हो। तो आप लोग देख सकते हैं दाल के ऊपर यहाँ एक इक्वली जो है गोल्डन कलर आया है। तो इस पॉइंट पे हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और इसको हम छन्ने में निकाल लेंगे और दाल का हमने सारा ऑयल अच्छे से छानना है ताकि ये अच्छे से जो है क्रिस्पी हो सके और ऐसे ही हमने सारी दाल तैयार कर लेनी है। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी चना दाल फ्राई तैयार है। हमने सारा ऑयल इसका अच्छे से स्ट्रेन करना है ताकि इसके अंदर मज़ेदार सी जो है क्रिस्पीनेस आ जाए, वरना तेल नहीं निकलेगा तो दाल आपकी जो है नरम पड़ जाएगी। तो अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसीज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है चुटकी बराबर टाटरी ऐड करेंगे। टाटरी ऐड करने से जो है इसका शेल्फ टाइम बढ़ जाता है। आप इसको 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं और इसकी क्रिस्पीनेस भी जो है बरकरार रहेगी, उसका जायका भी बरकरार रहेगा। साथ ही इसके अंदर हमने यहाँ पे जो है काला नमक ऐड किया है। आप सफ़ेद नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन काले नमक से जो है इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे लाल कश्मीरी मिर्च ऐड किया है। इसके अंदर तीखापन जो है कम होता है और कलर भी अच्छा आता है। आप चाहें तो इसकी जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। दोनों जो है ऑप्शनल है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे ऐड कर लें। अब मैं इसको मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए हाफ़ लेमन स्क्विज़ कर दूँगी। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको लेमन नहीं पसंद तो आप लेमन स्किप कर दें। और इसको हम यहाँ हाथ की मदद से सारे मसालों को अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। चमचे से भी कर सकते हैं बट हाथ से जो है ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि दाल के ऊपर जो है इसके मसाले लग जाएंगे। अच्छे से मसाले मिक्स करने के बाद हमारी क्रिस्पी सी चना दाल फ्राई बनके तैयार है। तो यह है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।